जी। नंद बाबा पूछते हैं, उद्धव जी एक बात हमें सच सच बताना, हमारा कन्हैया हमें कभी याद करता है क्या? ऋषिदम्या कहती है, उद्धव जी मुझे लगता है मेरा कन्हैया मथुरा गया ही नहीं, बल्कि यही है। मैं कल सारी रात उसको पालने में सुला रही थी, उसके साथ में बातें कर रही थी। मुझे कई बार उसकी बांसुरी की तान सुनाई देती है। कल मैंने देखा मेरा कन्हैया कदम के वृक्ष बैठ कर बांसुरी बजा रहा है। नंद बाबा कहते, उद्धव जी कई बार मुझे लगता है मेरा कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। जब मैं यमुना स्नान को जाता हूँ तो लगता है मेरा कन्हैया मेरे कंधे पर बैठा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसका श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते करते यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे। फिर कहने लगे, उद्धव जी हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो हमारा कन्हैया हमसे रूठ करके चला गया? उद्धव जी गहरे उलझन में पड़ गए। इनको क्या उपदेश दूं? इन्हें तो कण कण में श्री कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, और मैं वर्षों से वेदांत के सिद्धांतों में उलझा रहा, मुझे आज तक ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। कहने लगे, बाबा आप लोग धन्य हैं, बाबा आपका जीवन तो सफल हो गया है, आप तो कृष्णमय हो चुके हैं। नंद बाबा यशोदा मैया का कृष्ण प्रेम देख करके उद्धव जी का ज्ञान का अभिमान आधा तो यही हवा हो गया। बातों बातों में प्रातःकाल हो गया। गोपियां रोजाना सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के नंद बाबा के आंगन को रोजाना प्रणाम करने आती थी। आज जब गोपियां नंद बाबा के आंगन में प्रणाम करने के लिए आई, रथ देखा। रथ को देख करके अक्रूर प्रसंग फिर याद आ गया, हमारे कन्हैया को ले जाना, और अक्रूर आज क्यों आया है? गोपियां आपस में इस प्रकार बातचीत कर रही थी। उसी समय उद्धव जी यमुना स्नान करके प्रभु का पीतांबर वैजयंती माला धारण करके वहां आए और गोपियों को प्रणाम करते हुए अपना परिचय देने लगे। मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा हूं और मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी तुम तो थोथे पंडित रहे, श्री कृष्ण क्या मथुरा में ही रहते हैं, तुम्हें मथुरा में ही दिखाई देते हैं, हमें तो यहाँ कण कण में उनका दर्शन होता है। देखो वो कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजा रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उद्धव जी उन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे, तुम लोग निर्गुण ब्रह्म के पास न करो। उद्धव जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म के पास न करो। गोपियां कहने लगे, उद्धव जी ये तुम्हारा सगुण निर्गुण ब्रह्म का कोरा ज्ञान अपने पास न रखो। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं, हम ये सब नहीं समझती हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में तन में रहती हैं। जो आनंद हमें कृष्ण प्रेम में मिलता है वो आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। एक बात और कहें, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम मन कहां से लाएं? क्योंकि मन तो कन्हैया ले गया। और उद्धव जी मन तो एक ही होता है, मन 10-20 होते नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20।
होते हैं। मन तो एक ही होता है और एक जो मन था वो कन्हैया ले गया। अब तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कौन से मन से करें? उद्धव जी, हम और तो आपको क्या कहें, हमने उस कन्हैया का दर्शन नंद महोत्सव में किया था और उसी दिन उसने हम पर ऐसा जादू डाल दिया कि हम बस उसी की होकर के रह गए। सोते जागते चलते फिरते सपनों में विचारों में बस वो कन्हैया ही कन्हैया समाया हुआ है। अब इस हृदय में किसी और के लिए जगह ही नहीं है, ना ही रयो ही हमें ठोर, किसी और के लिए जगह ही नहीं है। उद्धव जी, श्री कृष्ण ने हमें रासलीला का महा आनंद का दान दिया और अब हमें विसार दिया, उसमें निष्ठुर क्यों हो गए? उद्धव जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी स्वामी तुम सबको बहुत याद करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की याद में पागल हो गई और वृक्षों में श्री कृष्ण के रूप को निहार करके उन वृक्षों का आलिंगन करके कहने लगी, देखो मेरे मेरे श्याम सुंदर। उद्धव जी गहरे सोच में डूब गए, इनको क्या उपदेश दूं? इन्हें तो कण कण में श्री कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। उद्धव जी का ज्ञान का गर्भ धीरे धीरे उतर रहा था, ब्रज में जाकर के उधो भयो सुधो सीधे हो गए। सखियां उद्धव जी को राधिका जी का दर्शन कराने के लिए ले गए। राधा जी की शोभा अवर्णनीय थी। 9 वर्ष की वह, शादी भरा श्रृंगार, सात्विकता, प्रेम की मूर्ति, मुख पर दिव्य तेज की आभा, श्री कृष्ण की आनंदायिनी राधा जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। राधा जी उद्धव जी से पूछती है, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेश लाए हो? मेरे कृष्ण तो यही है, मैं वियोगिनी हूं ही नहीं। अंतरंग संयुक्ता से राधा जी श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई और उद्धव जी से कहने लगी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले। भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले। ना उनकी सुनी, ना उनकी सुनी, ना कुछ अपनी कही, ना उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। ना कोयल की कूकू, ना कोयल की कूकू, ना पपीहा की न कोयल की कूक, न पपीहा की पीं, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। तमन्ना तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे